मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी साहब ने इमरान खान साहब की वालिदा के बारे में कुछ अल्फाज कहे। वो क्या कहे वह इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सलीम साफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते चलें। 7 मार्च 1968 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में पैदा होने वाले सलीम साफ़ी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, कालम निगार और एंकर पर्सन हैं। वो गुज़श्ता 11 साल से मुसलसल जियो न्यूज़ पर प्राइम टाइम शो जिरगा की मेज़बानी कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता 20 बरस से मुख्तलिफ अखबारात में बाकायदगी से कालम भी लिखते रहे हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने सहाफ़ियों में होता है जिनकी खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के मामलात पर निहायत गहरी नज़र है। दो 2004 में उनकी पहली किताब अफगानिस्तान, अमरीका, तालिबान और पाकिस्तान की दीनी जमातों का किरदार के उन्वान से सामने आई थी। वो वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तान की बेशुमार नामवर शख्सियात का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वो गुलबदीन हिकमतयार, हामिद करजई, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अशरफ गनी और अब्दुल्ला जैसी नामवर अफगान शख्सियात का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। यही वजह है कि तालिबान और अफगान उमूर पर उन्हें पाकिस्तान में अथॉरिटी माना जाता है। गुज़श्ता 1.5 साल से वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते नजर आते हैं, मगर गुज़श्ता दिनों निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम तारों से करे बातें में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में जो रिमार्क्स दिए वो निहायत गैर शाइस्ता थे। और हकीकत यह है कि उनकी बात सुनकर हर वो शख्स लरज़ जाता है जिसने अपनी माँ के साथ साथ दूसरों की माँओं का एहतराम करना भी सीखा हो। वो बात क्या थी कि आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूँ यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाज़रीन, मियां मोहम्मद बख्श का एक पंजाबी शेर है, बाप मरे सिर नंगा हुंदा, वीर मरे कंड खाली, मावा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। इस शेर का दर्द कुछ वही लोग समझ सकते हैं जो अपनी जिंदगी में माँ जैसी नेमत से महरूम हो चुके हैं। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इस सदमे से गुजर चुके हैं। 1985 में जब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे और अपने करियर के उरूज पर थे तो उनकी वालिदा मोहतरमा शौकत खानम कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गई थीं। इमरान खान अपनी वालिदा को तो ना बचा सके, लेकिन उन्होंने उनकी याद में पाकिस्तान भर के लोगों को इस मर्ज से बचाने के लिए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। ये एक इंतहाई मुनफरिद अस्पताल है जहाँ कैंसर के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने अस्पतालों में से एक है जहां बैनुल-अक़वामी मायार के ऐन मुताबिक इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। 15 जनवरी 2020 को निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम तारों से करे बातें में सलीम साफ़ी ने इमरान खान की वालिदा के बारे में क्या कहा, आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं। मैं किसी खान वान से इसलिए नहीं डरता कि उनकी माँ जिंदा नहीं है दुआ के लिए और मेरी माँ जिंदा है। जब तक वो जिंदा हो मैं किसी से नहीं डरता। नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया कि सलीम साफ़ी साहब ने किस अंदाज में इमरान खान पर तनकीद की। हम खान साहब के हामी नहीं हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी पॉलिसीज पर जायज तनकीद करना हर सहाफ़ी का हक है, मगर किसी की भी वालिदा के बारे में इस तरह से बात करना कतई मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के साबिक तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अल्लाह ताला साफ़ी साहब की वालिदा को लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। कोई दोस्त साफ़ी साहब को बताए कि माएँ सांझी होती हैं और सियासी नफरत से बालातर होती हैं। अल्लाह खान साहब की वालिदा के जन्नत में मर्तबे बुलंद करे, जिनकी बदौलत लाखों गरीब कैंसर के मरीजों का आज इलाज हो रहा है। नाज़रीन, कभी कभी एक बड़ा या बुरा बोल आपकी जिंदगी भर की रियाजत पर पानी फेर देता है। हमें सलीम साफ़ी साहब की नीयत पे कतई शक नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने बात किसी और पैराए में की हो, लेकिन इसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले पर गहरा असर छोड़ता है।